स्वागत है दर्शन डायरी में। नमस्कार सभी को। आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसी पवित्र यात्रा पर जहां शिव का चमत्कार आज भी महसूस होता है। हम बात कर रहे हैं भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की, जो कि स्थित है भारत के गुजरात राज्य में द्वारका नगरी से 30 मिनट की दूरी पर। मंदिर के परिसर में ही भगवान शिव की लगभग 80 फीट ऊंची बैठी हुई मुद्रा में एक भव्य प्रतिमा है जो दूर से ही दिखाई देती है। चलिए जानते हैं इस पवित्र स्थान की वो बातें जो बहुत कम लोग जानते हैं। पौराणिक कथाओं में इस क्षेत्र को दारू का वन कहा गया है, जो कि शिव पुराण में भी इसका जिक्र किया गया है। महादेव के दर्शन के लिए यहाँ भक्तगण दूर दूर से आते हैं। प्राचीन काल में यह क्षेत्र घने औषधि वनों से ढका हुआ था। कहा जाता है कि यहाँ की हवा में भी औषधि गुण थे। प्राचीन काल में यहाँ दारुका नाम की एक राक्षसी और दारुक नाम का एक राक्षस रहता था, जो सुप्रिय नाम के एक शिव भक्त को कारागार में डाल दिया था। जब दारुक ने सुप्रिय को मारने की कोशिश की, तब भगवान शिव एक ज्योति के रूप में प्रकट हुए और राक्षसों का अंत किया। सुप्रिय की प्रार्थना पर भगवान शिव वहीं नागेश्वर के रूप में स्थापित हो गए। एक रोचक बात यह भी है कि नागेश्वर ज्योतिर्लिंग को लेकर 3 जगहों पर दावा किया जाता है। गुजरात के अलावा उत्तराखंड के जागेश्वर और महाराष्ट्र के ओंडा नागनाथ को भी नागेश्वर माना जाता है, लेकिन द्वारका स्थित इस मंदिर की मान्यता सबसे अधिक है। अगर आप द्वारकाधीश के दर्शन करने जा रहे हैं तो नागेश्वर ज्योतिर्लिंग जाना बिल्कुल ना भूलें। शास्त्रों में दक्षिणमुखी ज्योतिर्लिंग का बहुत महत्व है और नागेश्वर ज्योतिर्लिंग उन्हीं में से एक है। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग में मंदिर के अंदर ही आपको पूजन सामग्री मिल जाती है। वर्तमान मंदिर का जीर्णोद्धार और भव्य निर्माण स्वर्गीय गुलशन कुमार जी ने करवाया था। मंदिर का काम 1990 के दशक से शुरू हुआ था। उनके निधन के बाद उनके परिवार ने इस कार्य को पूरा करवाया था। मंदिर परिसर में जो 80 फीट ऊंची भगवान शिव की विशाल प्रतिमा है, वह गुलशन कुमार जी की ही परिकल्पना थी, जिसने इस मंदिर को दुनिया भर में एक नई पहचान दिलाई है। योग विज्ञान के अनुसार शरीर के 7 चक्रों में से नागेश्वर ज्योतिर्लिंग विश्व चक्र से जुड़ा है। यह चक्र गले में स्थित होता है।
मंदिर के शिखर पर हमेशा एक विशाल ध्वज लहराता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शिखर पर ध्वजा फहराना भगवान की विजय और उनकी उपस्थिति का प्रतीक है। ये थी नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की अद्भुत महिमा और रहस्यमय यात्रा। महादेव की इस दिव्य ऊर्जा को शब्दों में बयां करना नामुमकिन है। इसे तो बस यहाँ आकर महसूस किया जा सकता है। महादेव के चरणों में मेरी यह यात्रा अभी थमी नहीं है। यह तो 12 ज्योतिर्लिंगों की उस महाश्रृंखला का पहला पड़ाव था। बाकी के 11 ज्योतिर्लिंगों की महायात्रा बहुत जल्द ही आने वाली है। अगर आप भी मेरे साथ इस दिव्य सफ़र का हिस्सा बनना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि महादेव की एक भी कथा आपसे छूट ना जाए। और अगर कुछ सूचना या सुझाव आप मेरे तक पहुंचाना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तब तक के लिए जय श्री महाकाल।